बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं प्रीतिका मजुमदार और आज मैं बात करूंगी सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत के बारे में। सावन आपको पता ही सबको है कि सावन की महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। और किस तरह से ये पूजा किया जाता है, इसकी विधि और पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, सब के बारे में हम बात करेंगे। मंगला गौरी जो व्रत है ये सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को, हर मंगलवार को रखा जाता है। सावन महीने में आने वाले सभी व्रत उपवास के सुख सौभाग्य में वृद्धि करते हैं। सौभाग्य से जुड़े होने के कारण इस व्रत को विवाहित महिलाएं या फिर नव विवाहित महिलाएं, जिन लोगों की नए नए शादी हुए हैं, जिस महिला वो लोग इस व्रत का उपवास कर सकते हैं। इस उपवास को करने का उद्देश्य अपने पति व संतान के लंबी उम्र और लंबा सुखी जीवन का कामना करते हैं। पूजन में क्या क्या सामग्री आपकी ज़रूरत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मंगला गौरी का पूजन के लिए कुछ सामग्री जो कि जैसे कि फूल की मालाएं, लड्डू, पान, सुपारी, इलायची, लौंग, जीरा, धनिया, सभी वस्तुएं 16 संख्या में होनी चाहिए। साथ में एक साड़ी सहित 16 श्रृंगार की 16 वस्तुएं, जैसे 16 चूड़ियाँ, अतिरिक्त इससे 5 प्रकार के सूखे मेवे, 16 बार 7 प्रकार के धान्य, जैसे गेहूँ हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, चावल और मसूर 16 बार। और मंगला गौरी व्रत किस तरह से करना चाहिए, इस व्रत को करने वाली महिलाओं को श्रावण महीने में प्रथम मंगलवार के दिन इस व्रत का संकल्प प्रारंभ कर देना चाहिए। और सावन के प्रथम मंगलवार को सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको मंगला गौरी की मूर्ति के या फिर फोटो के सामने लाल रंग की कपड़े में लिपट कर लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है। इसके बाद गेहूं के आटे से एक दिया जलाया जाता है। इस दिए में 16 तार के 4 बातियां आपके कपड़े के बना कर रखी जाती है। इस व्रत की कैसे विधि है, मंगला गौरी की उपवास रखने के लिए आपको सुबह स्नान आदि करने के बाद प्रारंभ किया जाता है। इस चौकी पर सफ़ेद लाल कपड़ा बिछाया जाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद कपड़े पर चावल के 9 ग्रह बनाते हैं और लाल कपड़े पर सोरस माताएं गेहूं से बनाया जाते हैं। जैसे 9 ग्रह है, 9 ग्रह को आपको एक लाल कपड़े में आपको 9 ग्रह के नाम पे थोड़ा थोड़ा चावल रखा जाता है और 9 ग्रह के पूजन किया जाता है। चौकी में एक तरफ चावल और दूसरा तरफ फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है। दूसरी ओर गेहूं रखकर कलश स्थापित करते हैं। कलश में जल रखते हैं और ये आटे का चौमुही दीपक बनाकर कपड़े से बनी 16 तार की 4 बत्तियां जलाई जाती है। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन में श्री गणेश पर जल, रोली, मोली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाते हैं। इसके पश्चात कलश का पूजन श्री गणेश जी को पूजा के सामान में किया जाता है। और फिर 9 ग्रह तथा 16 माताओं का पूजन की जाती है। चढ़ाई गई सभी सामग्री ब्राह्मणों को दे दी जाती है। मंगला गौरी की प्रतिमा को जल, दूध, दही से स्नान कराया जाता है। वस्त्रों आदि पहनाकर स्नान के बाद रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल लगाया जाता है। माता मंगला गौरी को श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित किया जाता है। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, माला चढ़ाते हैं। फिर मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी और शीशा, कंगी, चूड़ियाँ मंगला गौरी माँ को चढ़ाया जाता है। अंत में मंगला गौरी व्रत की कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला और
नवविवाहित महिला जो है अपनी सास और ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद यही प्रसाद ब्राह्मणों को बांटा दे दिया जाता है। और अंतिम व्रत के दूसरे सभी जो सावन की मंगलवार को जब मंगला गौरी का व्रत रखने के बाद अंतिम व्रत जिस दिन होगा उस दिन उसके अगले दिन दूसरे दिन मतलब बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को कोई भी नदी या फिर पोखर में विसर्जित किया जाता है। इस तरह से माँ मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। और आखिर में विसर्जित कोई भी अच्छा नदी हो गया, जैसे गंगा हो गया, शिप्रा हो गया, नर्मदा हो गया, कोई भी पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। ऐसे संपन्न करते हैं सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी का पूजन इस तरह से किया जाता है। अभी के लिए यहीं पे समाप्त करती हूँ, फिर और बहुत सारा टॉपिक लेके आप सभी के सामने मैं आ जाऊँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।